दोस्तों, मैं रविंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया। यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक स्टूडेंट जो होता है आसानी से एक क्वेश्चन छोड़कर चला जाता है और यह एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर एक एग्ज़ाम या तो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से आपका पूछा तो ही जाता है क्वेश्चन। इसके बाद आपका किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे दरोगा का हो या पुलिस का एग्ज़ाम हो, ठीक है? या किसी भी प्रकार का, अक्सर वहाँ रिएक्शन नहीं देगा तो उसके लक्षण के बारे में पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है? इसलिए आपको ये टॉपिक हम तो कहेंगे कि इसको याद करके जाइएगा। इस टॉपिक का एक कलेक्शन के रूप में जितनी रासायनिक अपक्रिया जो हैं कक्षा 10वीं तक दिया होता है, एक जगह उसका कलेक्शन करके मैं दे दिया हूँ और इस रासायनिक अपक्रिया में उनका एक्सप्लेन करके दिया हूँ कि इसमें रंग का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जन, रासायनिक अपक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि किस प्रकार का है, कि संयोजन का अपक्रिया है, कि वियोजन अपक्रिया है, कि विस्थापन अपक्रिया है, कि आप कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है या तो रेडॉक्स अपक्रिया है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है, ठीक है? तो इनका एक कलेक्शन आपके सामने है और हम इस टॉपिक को लेके चलते हैं, ठीक है? और सबसे पहले जो है कि इस रासायनिक अपक्रिया के बारे में बताने से पहले उनके डेफिनिशन को क्लियर करना चाहता हूँ कि जिससे हमें आसानी होगी कि रासायनिक अपक्रिया का एक्सप्लेन करने में, ठीक है? तो पहली बात है कि हम लोग चलते हैं इसका डेफिनेशन के बारे में। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है उसको हम सबसे पहले जानेंगे। तो रासायनिक अपक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए उत्पाद बनाते हैं, ठीक है? नए उत्पाद बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है आपका सी, मतलब कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है यहाँ पर, और देखेंगे तो इसके साथ ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्सर्जित होती है। कार्बन का मतलब यह कोयला है। कोयला को जब आप जलाते हो और यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसके साथ आप देखेंगे तो प्रकाश निकलता है और ऊष्मा निकलती है, ठीक है? तो रासायनिक अपक्रिया के लक्षण क्या होता है, जब कोई रासायनिक अपक्रिया लिखा जाता है तो उसमें क्या-क्या कंपोनेंट होता है उसको आप जानेंगे, ठीक है? तो ये है आपका लक्षण, लक्षण के बारे में आप जानेंगे। तो लक्षण 1 मिनट थोड़ा-सा कलर हम चेंज कर दें, ठीक है? तो देखिएगा तो इसमें क्या होता है, कोई रासायनिक अपक्रिया का लक्षण आप देखेंगे तो उसमें रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेते हैं उनमें रंग क्या होता है तो ये आपको देखने को मिलेगा। गैस का उत्सर्जन, जब आप देखोगे तो गैस का उत्सर्जन में जब होता है और किसी रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसमें अगर गैस निकलता है तो ऊपर दिखाते हैं। अगर अवक्षेपण होता है, ठीक है? तो आपके नीचे के तीर का निशान करके दिखाया जाता है, ठीक है? प्रकाश का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा जो है कि आप कभी-कभी आप देखेंगे तो उत्प्रेरक होता है, ठीक है? उत्प्रेरक जो होता है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया पर लिखा जाता है ना, तो उसके तीर का निशान जो होता है, इसी के ऊपर उत्प्रेरक को लिखा जाता है, ठीक है? आप अक्सर सबसे छोटे से बचपन से ही आप देखेंगे, तो वनस्पति तेल घी का रिएक्शन जब लिखा जाता था, तो उसके ऊपर ही आपका देखेंगे तो उत्प्रेरक लिखा जाता था कि निकल की उपस्थिति में, ठीक है? तो आइएगा हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिएगा, जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में होता है जो चीज़ें या पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक बोलते हैं, ठीक है? जैसे आप अभी लिखे थे C प्लस O2 था ना, ये आपका दिया था। तो ये दोनों चीज़ जो हो इसको हम बोलते हैं अभिकारक। इससे जो आपका मिलता है CO2 इसको हम कहते हैं उत्पाद, ठीक है? तो ये उत्पाद होता है और इसके साथ जो ऊष्मा निकलती है, ठीक है? तो अगर ऊष्मा निकलती है तो ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। अगर वह रासायनिक अपक्रिया करने के लिए ऊष्मा जो होती है बाहर से आवश्यकता पड़ती है तो उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप जानेंगे, ठीक है? ये आपका एग्जाम्पल दिया है जैसे कि जंग लगना जिस लोहे पे लगता है, तो इसमें जो ऑक्सीजन और ठीक है? इसके अलावा जो ऑक्सीजन पानी के साथ अपक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, ये जो होता है अवभोजन का पचना होता है, ठीक? इसके बाद हम देखेंगे कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? जब किसी भी रासायनिक अपक्रिया का एक्सप्लेन करेंगे तो ये प्रकार आप जानोगे और जानना ज़रूरी भी है, ठीक है? तो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में आप देखेंगे तो संयोजक अपक्रिया, इसी का नाम है योगात्मक अपक्रिया, ठीक है? इंग्लिश में आप कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है? तो इसे हम संयोजक अपक्रिया बोलते हैं। ये संयोजक अपक्रिया होती है। अब संयोजक अपक्रिया में इसका एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर आप देखेंगे तो ये क्या बनाता है? पानी बनाता है, ठीक है? और पानी बनाता है तो ये इसको उत्पाद बोलते हैं और ठीक है? ये पानी जो उत्पाद हो गया। अब वियोजन अपक्रिया जो होता है ये आप देखिएगा, ये तो इसमें कोई बड़ा पदार्थ होता है वो टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटता है, ठीक है? उत्पाद के रूप में। तो इसे वियोजन या अपघटन अपक्रिया बोला जाता है, अपघटन अपक्रिया बोला जाता है, ठीक है? एक अवघटन अपक्रिया बोला जाता है।
अब देखिएगा वियोजन अपक्रिया का ये एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल जो है कि ये गलत हो गया है, इसको हम थोड़ा सा लिख दें, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो वियोजन अपक्रिया जो है कि ये गलत है। ये टूटेगा ना तो यहाँ से, तो ये टूटने के बाद ये आपका यहाँ आपका हाइड्रोजन टूटेगा और इसके बाद जो है आपका ऑक्सीजन। देखिएगा ये क्या होगा ना कि एक, हाँ देखिएगा ये हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन के रूप में टूट जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन के रूप में टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद आपका आता है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो विस्थापन अपक्रिया में जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक एकल विस्थापन अपक्रिया होता है और एक दूसरा जो होता है आप देखेंगे, ठीक है। तो द्विविस्थापन बोला जाता है, ये है द्विविस्थापन अपक्रिया होता है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि एकल विस्थापन अपक्रिया क्या है इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है कि एक या ठीक है एक से अधिक क्रियाशील धातु क्रियाशील तत्व जो होता है मिलकर किसी यौगिक में क्रिया कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया जो होता है, हाँ, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन अपक्रिया अगर आप देखेंगे तो विस्थापन अपक्रिया दो प्रकार के होते हैं। एक एकल विस्थापन अपक्रिया होता है और दूसरा जो होता है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं एकल विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। इसमें क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है किसी यौगिक में कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। जाहिर से बात आप देखेंगे तो आप अपने आसपास की चीज़ें में आप देखिएगा, अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति जो होता है तो कम क्रियाशील वाले व्यक्ति को आप देखेंगे तो उसको विस्थापित करके और किसी विस्थापित कर देता है। जैसे एग्जांपल लीजिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति जो होता है ठीक है, आप हर जगह इसका एग्जांपल देखिएगा, अगर कोई पेड़ है तो छोटे पेड़ को हटा देता है और बड़ा पेड़ जो होता है उसके एरिया को कवर कर लेता है। इसी तरह जो होता है कि अधिक क्रियाशील वाला तत्व जो होता है कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा के और स्वयं स्थापित हो जाता है। इसी को एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब इसमें देखिएगा ये आपका सारणी दिया है, ठीक है। ये वाला जो है आपका ये सारणी है, इसको याद रखना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको अपनी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा और कई बार इसको आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा इसमें जो होता है पोटेशियम जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील होता है, इसके बाद सोडियम होता है, इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम आता है और इसके बाद एल्युमिनियम आता है, इसके बाद जिंक आता है, इसके बाद फेरस आता है, फेरस मतलब लोहा, इसके बाद लेड होता है और ये इसके बाद हाइड्रोजन है। कॉपर है, इसके बाद ये पारा दिया है, इसके बाद आपका चांदी और सबसे कम क्रियाशील धातु जो होता है ये सोना होता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर जिंक जो होता है और कॉपर। जिंक आप देखेंगे तो इस श्रेणी में इस वाले लाइन के तो इसमें जिंक जो होगा वो अब कॉपर से ऊपर होगा, ठीक है। ये आपका कॉपर दिया है, ठीक है। यहाँ नीचे देखिए ये कॉपर दिया है, कॉपर से ऊपर जिंक यहाँ है। तो ये क्या करेगा कि कॉपर को हटा के और यहाँ पर ये देखिए यहाँ कॉपर है तो इसको हटाएगा, कहेगा भैया कि इसको हटा के और यहाँ विस्थापित हो जाएगा, ठीक। तो ये कॉपर कम क्रियाशील धातु है तो ये अकेला हो गया, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला टॉपिक देखेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। अब दो विस्थापन अपक्रिया में जो होता है कि इसमें जो होता है दो यौगिकों के आयन या परमाणु आपस में स्थान बदल लेते हैं, ठीक है, और दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। ये आपका एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ये आपका सिल्वर नाइट्रेट बोला जाता है, ठीक है। ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ की जगह कम है, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट है और ये सोडियम क्लोराइड है और इस सोडियम क्लोराइड मिलकर आप देखिएगा तो अपना स्थान बदल लिया, Ag यहाँ आ गया यानी ये। अब यहाँ देखिएगा सिल्वर नाइट्रेट में जो होता है Ag जो होता है Ag जो होता है अब देखिए क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लिया और ये जो होता है सोडियम जो होता है नाइट्रेट के साथ कर लिया, ठीक है। तो ये दो विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं दहन। दहन अपक्रिया क्या होता है। दहन के लिए अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी दहन अपक्रिया में क्या होता है कि कोई पदार्थ दहन होने के लिए ऑक्सीजन का आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो कहीं कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके उष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, उसे दहन अपक्रिया कहते हैं, जिसे लकड़ी का जलना होता है। एक आपका आएगा उदासीनीकरण अपक्रिया। इसमें क्या होता है कि अम्ल और क्षार की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये अम्ल और क्षार जो होता है अपक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ठीक है। जहाँ लवण और जल दोनों बनाते हैं उसको हम बोलते हैं, जहाँ पर लवण और क्षार दोनों होता है, ठीक है, वहाँ पर उदासीन अपक्रिया आपको देखने को मिलता है। इसके बाद होता है अवक्षेपण अपक्रिया, ठीक है। अवक्षेपण अपक्रिया में आप देखेंगे तो इसको अवक्षेपण अपक्रिया बोला जाता है। यहाँ अवक्षेपण लिख दें, वो आपका
ये अवक्षेपण होता है। अवक्षेपण अपक्रिया में देखेंगे 2 विलयन मिलने पर एक अघुलनशील ठोस अवक्षेप बनता है, उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। जब अवक्षेपण अपक्रिया होती है ना, तो किसी भी पदार्थ के नीचे ऐसी नीचे की तरफ तीर बनती है, ठीक है, तो अवक्षेपण अपक्रिया कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक वाला में ऊर्जा के आधार पर अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। ये देखिएगा, जब कोई भी अपक्रिया में ऊर्जा अपक्रिया जब संपन्न होती है तो ऊर्जा निकलती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं, जब ऊर्जा निकलती है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब किसी भी रिएक्शन में ऊर्जा निकलती है तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। और जब किसी अपक्रिया को होने के लिए ऊर्जा दी जाती है तो उसमें ऊष्माशोषी अपक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हुआ ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया का। इसके बाद आप देखेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। जिस रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। किसी भी ऑक्सीकरण अपक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है या तो हाइड्रोजन का निकलना होता है। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन न दिया हो, अगर दिया भी हो तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, उससे पहचान में नहीं आता है, तो ये आप देखेंगे कि वह अपक्रिया में कहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण होगा। अपचयन में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन से निकलना, ठीक है, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन निकलेगा वहाँ अपचयन होगा। या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, अगर वह तत्व जो है हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो अपचयन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो अपचयन होगा, ठीक है। ये आपको कभी कभी रिएक्शन में पूछा जाता है कि किस वाला पार्ट में ऑक्सीकरण हुआ है, कहाँ अपचयन हुआ है। इसके बाद कभी कभी आप देखेंगे, ये आपका एग्जाम्पल है, आप देखेंगे तो ये आपका जिंक है, कापर सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट कापर। और ये आपका रिएक्शन अगर याद कर लेंगे तो घुमा फिरा के एक ही रिएक्शन से कई क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको एक रिएक्शन याद करने से कई क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि जिंक से, ठीक है, आपका यहाँ पर जिंक है, जिंक से आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 आयन जो है यहाँ पर बाहर निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से 2 आयन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो ये आपका GDN बन गया है, 2 आयन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है कोई पदार्थ, ठीक है, तो ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। और कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वहाँ ऑक्सीकरण होता है, ठीक, वहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है वहाँ अपचयन होता है। तो ये वाला रिएक्शन आप देखिएगा, यहाँ जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन आपका लेकर ये कॉपर बना है, ठीक है, तो अपचयन हुआ है। और इसके बाद ये आपका देखिएगा कह रहा है कि जहाँ ऑक्सीकरण होता है वहाँ अपचयन भी होता है और दोनों साथ साथ अपक्रिया होती है, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक था। इसके बाद कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है और इसमें से कौन सा अपचायक पदार्थ है। तो ये आपका एक ही चीज़ है, उल्टा इसको देखिएगा। जो पदार्थ, ये आपको दिया है कि जो पदार्थ दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है या स्वयं अपचयित होता है, ये उल्टा, इसको एक ही बात याद रखिएगा, जो अपचयित होगा उसको ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे, नहीं, ये आप याद रखिएगा, जिसका अपचयन होगा उसको ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे, और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे अपचयन पदार्थ कहेंगे। ये आपका इसको डिफिनीशन है, इसको याद रखेंगे। इसके उसे अपचायक कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। या तो कह सकते हैं कि अपचायक पदार्थ में जो होता है ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकारक और जो उल्टा होता है अपचयित जो होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रिक दिया है, अगर आपको समझ में ना आए तो अपचायक जो होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, ऑक्सीकारक जो होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है।